ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर। भस्त्रिका यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है दोकनी। दोकनी एक यंत्र होता है, इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब लोहे को तपाया जाता है। इस यंत्र से तेज़ हवा निकलती है जो कि आग को बढ़ाने का काम करती है, जिससे लोहा अच्छे से तपता है और उसकी अशुद्धियाँ भी दूर होती है। तो यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम की खोज की गई है। तो कुछ इसी तरीके से हमें अपने शरीर के अंदर से एक झटके में सांस को बाहर निकालना होता है, जिससे हमारे शरीर की अशुद्धियाँ दूर हो सके। तो अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की विधि। भस्त्रिका प्राणायाम आप दो तरीके से कर सकते हो। पहली विधि है कि आपको अपने हाथों को ऐसे साइड में कर लेना है, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करनी है, नॉर्मल आपको मुट्ठी यहाँ पे बंद कर लेनी है और आपको अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरना है और मुट्ठी आपकी खुलती चली जाएंगी। और जैसे ही हाथ ऊपर जाते हैं तो आपकी उंगलियां बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो आपकी मुट्ठियां बंद होती चली जाएंगी और आपको सांस एक झटके में छोड़ना है। ठीक है, पहली विधि ये। उसके बाद दूसरी विधि है कि आप बिना हाथों के भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो। सांस अंदर लिया, एक झटके से बाहर छोड़ा, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहली विधि बताऊंगा, क्योंकि हाथों की मूवमेंट के साथ हम सांसों का बहुत अच्छा तालमेल बना लेते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से मैं खुद भी भस्त्रिका प्राणायाम करता हूं और आपको भी मैं इसी तरीके से बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम करने को। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको गति का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप बिल्कुल धीमी गति से कर सकते हो और दूसरा है कि मध्यम गति से। आपको बहुत तेज़ गति से नहीं करना है, क्योंकि जीवन और प्राणायाम दोनों के अंदर कभी भी तेज़ी सही नहीं होती। तो इसलिए मैं बिल्कुल तेज़ प्राणायाम कभी नहीं बताता। तो इसीलिए पहले मैं आपको बिल्कुल धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाता हूँ। हाथों की पोजीशन, आँखें बंद। याद रखें, जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आपको सांस भरना है और जब आपके हाथ नीचे आएंगे तो आपको सांस छोड़ना है। ये स्पीड बिल्कुल धीमी गति से, ये भस्त्रिका प्राणायाम की बिल्कुल धीमी गति है। उसके बाद दूसरी जो मध्यम गति है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। इस तरीके से आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है और भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आपको एकदम से आंख नहीं खोलनी है। ये तो अब बात आती है कि भस्त्रिका प्राणायाम की कितने राउंड करने चाहिए। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में आप इसके 20-20 के 3 राउंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप 3 राउंड कंप्लीट करोगे तो आपको सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। गर्मियों में भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम। गर्मियों में आप 20-20 के 2 राउंड कर सकते हो और साथ में आपको शीतली प्राणायाम ज़रूर करना है, तो आप गर्मियों में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, जैसे ही इस प्राणायाम के अंदर हम एक झटके से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो भी हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी धूल मिट्टी के कण हैं या दूषित वायु जो कि अंदर चली गई है, तो उसको एक झटके से बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा जो आपका ये नोस्टल वाला एरिया, यहाँ पे अगर म्यूकस फंसा हुआ है तो उसको भी बाहर निकालने का काम करती है। यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम एक तरीके से शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करती है। इसके अलावा ये प्राणायाम आपके फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है। यदि आपको दमे की और अस्थमे की थोड़ी शिकायत है तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर करें। ये प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों तक रक्त संचार बढ़ाने का काम करता है। शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बाहर निकाल के शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। तो यदि आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आप इस प्राणायाम को पहले ज़रूर करें। हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों प्रकृति को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर करें।
क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है और ब्रेन को शांत करने का काम करता है। तो यदि आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं तो ये प्राणायाम ज़रूर से भी ज़रूर आपको करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। यदि आपको अनियंत्रित बीपी है, हाई बीपी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपको थोड़ा बहुत बीपी है तो आप कर सकते हो, धीमी गति से आप भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको बुखार है तब भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये आपके बुखार को बढ़ा सकता है। यदि आपका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। यदि आपको दमे और अस्थमे की बहुत ज़्यादा शिकायत है तब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम न करें, क्योंकि ये आपकी सांसों की लय को बिगाड़ सकता है। और इसके अलावा यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तब भी आप ये प्राणायाम न करें। अब बात आती है कि इस प्राणायाम को करना कब है। आप इसको सुबह खाली पेट करें, सबसे उत्तम रहेगा, या फिर खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद आप इस प्राणायाम को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपने भस्त्रिका प्राणायाम को समझ लिया है तो समझना ही काफ़ी नहीं है, अब इसको अपने जीवन में भी उतारना है और आपको बहुत अद्भुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को आपको प्रेस करना है, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैदिक हेल्थ टिप्स फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपके लिए अच्छी पोस्ट और वीडियोज़ डालता हूँ, तो उसको भी जाकर फॉलो अवश्य करें। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।